अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 19 जनवरी सन 2025 से दिन है रविवार का यानी इतवार का। आज के दिन गाजा और इजराइल के बीच चलने वाली जंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। गाजा के अंदर शांति बहाल हो चुकी है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ रहे हैं और होने वाले नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। 7 अक्टूबर सन 2023 का दिन था जब गाजा और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई थी। आज यानी 19 जनवरी सन 2025 को इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 1 साल 3 महीने और 12 दिन का समय बीत चुका है। इस बीते 15 महीने के अंदर गाजा के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा है और जंग के हालात आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। बीते 1 साल से लगातार हमने आपको दिखाया कि हर दिन गाजा के लोग किस कंडीशन से गुजरे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब जंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लोग खुशहाल हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी हमला नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ गाजा के अंदर जो संगठन वहां पर हुकूमत करता है हमास, उसके लोग भी निकलकर बाहर आ रहे हैं, सड़क पर परेड कर रहे हैं और लोगों से उनका मिलना जुलना जारी है। फिलहाल गाजा के अंदर तो शांति बहाल हो ही गई है, लेकिन इसी के साथ साथ सीरिया के अंदर कुछ उथल फुथल मची हुई है। आपको बता दूं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर सीरिया से कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि तुर्की इस समय सीरिया के अंदर अल-जोलानी की सरकार से कुछ ऐसा ऐलान करवा रहा है और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे एक्शन लेने को कह रहा है कि जिसके बाद सीरिया का माहौल बदला जा सकता है। तो मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व अब ऐसी जगह बन चुका है जहां पर एक जगह जंग को शांत किया जाता है तो दूसरी जगह जंग भड़क उठती है। दोस्तों, उस पर मैं आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि सीरिया के अंदर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक अहम खबर आई है, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। इस खबर के अंदर बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी वो धमकी केवल हमास के लिए नहीं थी, बल्कि वो धमकी एज इट इज जैसे हमास के ऊपर काम कर रही थी उसी तरह से इजराइल के ऊपर भी काम कर रही थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा था कि हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा, उसी के साथ साथ इजराइल के ऊपर भी प्रेशर बनाया था कि गाजा के अंदर सीज फायर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ किया है इस खबर में आप देखिए, यहां पर बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग इज नॉट ओनली फॉर हमास बट ऑल्सो फॉर इजराइल। ट्रंप एज हेल्ड टू पे थ्रेट वाज आल्सो डायरेक्टेड एट इजराइल, नॉट जस्ट हमास। वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, ये वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल के अंदर आर्टिकल छपा है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल पर पूरा दबाव बनाया गया है, जिसके कारण गाजा में जंग रुक चुकी है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि ऑल टाइम नॉलेज चैनल पर मैंने आपको ये बात बताई थी अब से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हमास पर कंट्रोल नहीं किया गया है, बल्कि उसी के साथ साथ इजराइल के ऊपर भी दबाव बनाया गया है। हालांकि ट्रंप ने खुलकर इस बात को दुनिया के सामने नहीं रखा था तब तक, लेकिन आज यानी 19 जनवरी को वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर को साफ कर दिया है कि ट्रंप ने इजराइल के ऊपर काफी दबाव बनाया है। कतर के दोहा में ट्रंप का जो डेलीगेशन गया हुआ था उसने नेतन्याहू को पकड़ करके रखा है और जबरन उससे सीज फायर कराने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा में सीज फायर हुआ और वो शुरू भी हो चुका है। इस समय इजरायली आर्मी की तरफ से गाजा पर कोई भी हमला नहीं किया जा रहा है। गाजा के लोग शांति से अपने घरों से बाहर निकलकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। लोग वापस से अपने घरों को बनाने में लगे हुए हैं ताकि वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ गुजर सके, उसकी तरफ पहुंच सके। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि यूएस और ब्रिटिश आर्मी के द्वारा यमन पर जो एग्रेशन किया गया है उसके चलते यमन के अंदर आग भड़क सकती है। यमन के हूती लड़ाकों का कहना है कि हमने गाजा के लिए जंग शुरू की थी और हम गाजा के लिए ही जंग को रोकने के लिए जा रहे हैं। अब अमेरिका और ब्रिटिश आर्मी के द्वारा अगर यमन पर एयर स्ट्राइक की जा रही है तो उसका क्या मतलब बनता है। यमन की तरफ से कहा गया है कि यूएस और ब्रिटिश की आर्मी अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक करेगी तो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। अगर यूएस एग्रेशन करना बंद कर देता है तो यमन के हूती लड़ाकों का कोई भी ऑपरेशन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ लाल सागर को पूरी तरह से यमन के हूती लड़ाकों ने प्रतिबंधित करके रखा था, वहीं लाल सागर से भी सारे सैंक्शन, सारी पाबंदियों को हटाने का ऐलान कर दिया है यमन के हूती लड़ाकों ने। यानी मध्य पूर्व के अंदर, मिडिल ईस्ट में इस समय पूरी तरह से शांति बहाल हो चुकी है, अगर अब नया कोई हमला नहीं होता है तो। इसी के साथ साथ आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि लेबनान और इजराइल के बीच में भी सीज फायर हुआ है, लेकिन जब से सीज फायर हुआ है
यानी जंग बंद हुई है तब से लेकर अब तक इजराइल की तरफ से काफ़ी बड़े बड़े हमले लेबनान के कई सारे हिस्सों पर किए जा चुके हैं। तो अब अमेरिका इस बात की गारंटी ले रहा है कि इजराइल की तरफ से गाज़ा पर कोई भी हमला नहीं होगा। तो ये हो भी सकता है कि हमला नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को इग्नोर करके वहां पर हमला कर सके। अमेरिका की सत्ता बदलने से बहुत फर्क पड़ा है दोस्तों। जो बाइडन लगातार नेतन्याहू की सुनते हैं, जो बाइडन लगातार नेतन्याहू के कहने पर चलते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जो नेतन्याहू के कहने पर तो चलता है, लेकिन साथ ही साथ समय आने पर नेतन्याहू को टाइट करना भी जानता है। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये खासियत है। अब किसी के अंदर जो खासियत है वो तो बताई ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिकता है वो कुछ अलग हो, या डोनाल्ड ट्रंप बहुत भलाई के काम करें मिडिल ईस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। वो भी जो बाइडन की तरह है। इन जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी लगभग कार्यशैली एक तरह की होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ खासियत होती है, कुछ खास बात होती है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर है। अब इसी के साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं, अमेरिका ने टिकटॉक को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबर आ रही थी कि एलन मस्क टिकटॉक को खरीद सकते हैं। यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे बिलियनियर हैं जो टिकटॉक को खरीदकर यूएस के अंदर उसको चालू रख सकते हैं, लेकिन आज ये खबर आई है कि टिकटॉक को अमेरिका के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि भारत में ये तकरीबन 2-3 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका के अंदर आज यानी 19 जनवरी सन 2025 को ऑफिशियल तौर पर शट डाउन कर दिया गया है। तो टिकटॉक कंपनी जो कि एक चाइनीज कंपनी है, वो अब अमेरिका के अंदर रन नहीं कर सकेगी, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए ईरान कानी की तरफ से ये खबर दिखाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आज सुबह जब इजरायली आर्मी को ये पता चला कि सीज फायर भैया शुरू होने के लिए जा रहा है और हमास की उन सभी शर्तों को मानना है जो कि पहले से हमास कहता चला जा रहा है, तो इजराइल की आर्मी ने उन शर्तों को मानने में बहुत ही आनाकानी दिखाई। हालांकि शर्तों को मान लिया गया, लेकिन शर्तों को मानने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसमें यह देखा गया कि भाई एक प्रेशराइज तरीके से देखा गया कि हाँ जबरन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर ये ईरानी आर्टिकल ये बता रहा है कि हमास के लड़ाकों की शर्तें मानने पर इजरायली आर्मी मजबूर हो चुकी है और गाज़ा के अंदर सीज फायर किया जा चुका है। इस खबर के अंदर ये सारी चीज़ लिखी हुई है। अब दोस्तों मैं अपनी ज़ुबान से ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोग जानते हैं कि गाज़ा और इजराइल के बीच में जिस दिन शांति बहाल हुई थी, जिस दिन जंग बंद हुई थी, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कुछ चंद बातें कह दी थी हमास के लिए। मैंने कह दिया था कि हमास के लोगों की 2-4 तारीफ़ें कर दी थी, तो उसका खामियाजा मुझे कितना बड़ा भुगतना पड़ा है आप लोग जानते हैं कि जिस चैनल पर मेरे लाखों में सब्सक्राइबर हैं उस चैनल को छोड़कर इस चैनल पे आके वीडियो बनाना पड़ रही हैं। तो मैं अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोग समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि किसके ऊपर कैसे कहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों फ़िलिस्तीन के लोगों की तारीफ़ करने में जो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। आप ये समझ लीजिए कि मेरा लाखों में सब्सक्राइबर वाला चैनल था जिस पर मैं खुलकर हमास और इजराइल की तारीफ़ भी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, इसी मजबूरी में मैं इस चैनल पर आया हूं और लगातार वीडियो बनाकर आपको खबरें दिखा रहा हूं। जो नए भाई हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही रखा होगा, और लगातार और भी बहुत सारे लोग जिनको पता चल रहा है हर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल सुबह की वीडियो में तमाम ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।